हमारे यहां तो संत महात्मा झोपड़ों में रहा करते थे। राजा लोग अपने राजसी वैभव को छोड़ करके उन झोपड़ों में जाकर बैठते थे, उनकी कुटिया में जाकर बैठते थे, सुख और शांति का अनुभव करते थे। आज के संत कहलाने वाले लोगों के पास जो ठाठ बाट है ना, वो तो आपके सपने में भी नहीं है। काहे के संत हैं? व्यवसायीकरण हो गया। यदि आपको ऐश्वर्य चाहिए, गाड़ियां, मोटर, बंगले, रुपया, पैसा चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बनकर के घूमना शुरू कर दो, कल सब कुछ मिल जाएगा। व्यवसायीकरण हो गया धर्म का। चिकित्सा भी बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया और न्याय भी व्यवसाय बन गया। किंतु मेरे ऋषि ने लोगों के द्वारा जो प्रलोभन दिया गया उसको स्वीकार नहीं किया। एक ही बात कहते थे, भाई रुपया पैसा मेरे पिता के पास भी बहुत है, बहुत रुपया पैसा। यदि रुपये की कामना होती, धन की कामना होती तो अपने पिता के घर में रहता। धन की कामना से समाज में नहीं आया, अपितु समाज को एक नई दिशा देने के लिए आया हूं, वेद मार्ग बताने के लिए आया हूं, अविद्या रूपी अंधकार समाज से छाटने के लिए आया। कई लोगों ने कहा, हे दयानंद तुझे क्या मिल रहा है? योग विद्या में निपुण हो चुका है, 18 घंटे की समाधि लगाने में निपुण है, सिद्ध है तुझे 18 घंटे की समाधि, मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं कर लेता? ऐसा उत्तर देने वाला मुझे दूसरा दिखाई नहीं दिया। मेरा ऋषि कहता है, सुनो भाई, निसंदेह मैंने 18 घंटे की समाधि को सिद्ध किया है। परमपिता परमात्मा की कृपा होगी, मैं समाधि को प्राप्त होकर मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता हूं। किंतु मैं अकेला मोक्ष में जाके क्या करूंगा? अकेला मोक्ष प्राप्त करके क्या करूंगा? मैं भले ही मोक्ष में जाने से रह जाऊं, लेकिन मेरी तो इच्छा यह है कि संसार के करोड़ों लोग पहले मुक्ति को प्राप्त कर लें, मेरा नंबर आए न आए यह बात अलग है। यह एक ईश्वर की लीला में आभूत होने वाले, ईश्वर की आभा को प्राप्त करने वाले ऋषि का मंतव्य बन जाता है। परोपकार करना, संसार का कल्याण करना। जितना जितना व्यक्ति ईश्वर के समीप जाता रहता है, उतना ही कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता चला जाता है। जब ईश्वर के भक्तों की यह बात है तो ईश्वर की कल्पना कीजिए आप, कितना बड़ा कल्याणकारी है। अरे जिसकी आभा मिल जाए, व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोग कल्याण में लग जाता है, तो जिसकी आभा से इतना चमत्कार होता है वह स्वयं कैसा होगा आप कल्पना कीजिए। इसलिए उसका नाम शिव है, क्योंकि वह कल्याण करने वाला है। वह मित्र है, क्योंकि वह हमें हमारा सदैव हित चाहने वाला है। आगे ऋषि ने दूसरे नामों की व्याख्या की है। एक नाम आता है नारायण। नारायण ऋषि व्याख्या करते हैं, जल और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका उन सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। नारा जो है जल को भी कहते हैं और नारा जीवों को भी कहते हैं। हमने प्रकरण को न समझ करके प्रकरण के विपरीत अर्थ लगाया और कल्पना कर ली नारायण जल में अर्थात समुद्र में रहते हैं, है ना। इसलिए हमने कह दिया विष्णु का नाम नारायण है, क्योंकि क्षीर सागर में हो या जल के अंदर रहने वाले नारायण है, जो ईश्वर है। यथार्थ यह है कि नारा अर्थ जीवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। जितने भी जीव हैं सब उसी के अंदर निवास करते हैं। मैंने अभी बताया, उसकी आभा के अंदर रहते हैं, इसलिए सबके कर्म उसके ज्ञान में नहीं रहते हैं। और यदि उसके अंदर न होते तो किसी भी प्रकार से उनके ज्ञान का, एक तो ईश्वर की सामर्थ्य सीमित हो जाती है, सर्वव्यापक नहीं रहता, है ना। कई लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। कई लोग कहते हैं जब सब जीवों के अंदर है और ईश्वर सर्वव्यापक है तो गंदगी में भी तो है ना, और गंदगी में है तो उसे दुर्गंध भी आती होगी। ये कुतर्क है, तर्क नहीं है, कुतर्क है। मैं उनसे बहुत प्यार से पूछा करता हूं, उनका श्रीमान जी जिस मल से आपको बदबू आती है, दुर्गंध आती है, वह मल जानते हो कहां से आता है? आपके शरीर से आता है। जब तक आपके शरीर में आपको दुर्गंध आती है क्या? क्यों जी? दुर्गंध कब आएगी? जब शरीर से बाहर निकल जाएगी। पसीना जब तक शरीर के अंदर है तब तक इसमें से दुर्गंध नहीं आएगी, लेकिन शरीर से बाहर निकल गया तो दुर्गंध आएगी, है ना। परमेश्वर से बाहर निकल सकती है क्या? परमेश्वर में नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर में है ना। और फिर जिसको घ्राण इंद्रिय है, जिसके पास में घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध या दुर्गंध आती है, और जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से तो परे है, इंद्रिया तो जीवात्मा के साधन है, जीवात्मा के साधन है। उस परमात्मा के लिए न कोई गंध है, न कोई दुर्गंध है, न कोई सुख है, न कोई दुख है। वह तो इन सब विवादों से परे है, इन सब से परे है, सब द्वंद्वों से परे है। इसलिए सब जीव जिसमें निवास करते हैं और जो सबका निवास स्थान है, इसलिए उसका नाम नारायण है। उसको चंद्र भी कहा जाता है, उसको मंगल भी कहा जाता है, उसको बुध भी कहा जाता है, बृहस्पति भी कहा जाता है, शुक्र भी कहा जाता है, और अनेक नामों से उसको जाना जाता है। इनके अलावा वेदों में जो ईश्वर के अनेक नाम आए हैं उनमें बड़े विचित्र नाम भी कुछ आए। जैसे आजकल माता का जागरण बहुत चल रहा है, उस ईश्वर का नाम माता है। क्योंकि माता किसको कहते हैं? जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होकर सबको विद्या प्राप्त कराता है, इससे उस परमेश्वर का नाम आचार्य, आचार्य भी उसको कहा गया है। परमेश्वर सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इससे परमेश्वर का नाम माता है। क्योंकि संसार में अपने पुत्र की बढ़ती जो स्त्री चाहती है उसको उसकी माता कहा जाता है। माता निर्माता, भक्ति निर्माण करने वाली मां कहलाती है। एक बार मैं एक विश्वविद्यालय में गया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, वहां दयानंद चेयर में मेरा प्रवचन रखा तो एक नौजवान ने प्रश्न किया ईश्वर के संबंध में। उस नौजवान ने कहा कि संसार को बनाया है और रचना विशेष देखो, ये देखो, वो देखो। ये सब तो हम उदाहरण सुनते रहते हैं। हम तो कोई ऐसा अकाट्य तर्क चाहते हैं, उदाहरण चाहते हैं जिसके विपरीत कभी कोई
तर्क न बन सके। मैंने उससे कहा, उनका भाई अब जरा ध्यान से सुनो, एक माता के गर्भ में एक जीव आता है, माता को पता भी नहीं कब वह जीव उसके गर्भ में आया है। आकर के शरीर का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। हाथ पैर मुख आदि ये तो स्थूल चीजें हैं, बाहर से दिखाई देती हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर मैंने कल भी बताया था 72 करोड़ नस नालियों का जाल है। मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसी जटिल संरचना हो रही है, मां को पता भी नहीं कब हाथ बन गए, कब पैर बन गए, कब कौन सा शरीर का अंग बन गया, मां को पता ही नहीं। 9 महीने के पश्चात, 10 महीने के पश्चात उस बच्चे का मां के गर्भ से जन्म होता है। जिस समय वह बच्चा मां की गोदी में आता है, उसी क्षण उस नन्हे से बच्चे के प्रति उस मां के हृदय में असीम प्रेम उमड़ पड़ता है। बताओगे उनका ये प्रेम मां के हृदय में क्यों उमड़ पड़ता है? क्या मां के संकल्प से पैदा होता है ये प्रेम? मां को तो पता भी नहीं उस नन्हे से बच्चे के प्रति उसके हृदय में असीम प्रेम कब और कैसे उमड़ पड़ा, पता ही नहीं। क्योंकि केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणी मात्र में यह प्रक्रिया, प्राणी मात्र में। एक शेरनी जब दहाड़ मारती है ना, सारा जंगल दहल उठता है। उस शेरनी की आप सूरत को देखिए आंखों की, और देखिए क्रूरता ही दिखाई देगी, और आप कल्पना नहीं कर सकेंगे कि इस शेरनी के हृदय में कोई दया नाम की भी चीज है, कल्पना नहीं कर सकेंगे आप। लेकिन हमने उस शेरनी का दूसरा रूप भी देखा। एक बार हम हैदराबाद की चिड़ियाघर को देखने गए तो वहां यह दृश्य देखने को मिला। एक शेरनी ने बच्चे दिए थे, वहां हमने विशेष रिक्वेस्ट की, उनसे मिलकर हम देखना चाहते हैं। दूर से उन्होंने हमको दिखाया, वो शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। और जिस समय अपने बच्चों के साथ में वह शेरनी थी, उस समय यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यह वही शेरनी है जिसकी दहाड़ से जंगल दहल उठता है। उसकी आंखों में प्रेम और ममता उमड़ रही थी। एक मां के हृदय में उस नन्हे से बच्चे के प्रति असीम प्रेम कब और कैसे उमड़ पड़ा, लोगों के लिए कैसे ऐसे। किंतु वास्तविकता यह है कि माता के साथ उसको पिता भी कहा गया है ना। यह जो प्रेम माता के हृदय में उमड़ा है उस बच्चे के लिए, यह परम पिता परमात्मा की असीम आभा है। यह वही उत्पन्न करता है, विवश कर देता है मां को अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए और उसका पालन करने के लिए। इसके अलावा माता के साथ साथ उसको पिता भी कहा गया। अब आप जरा देखिए, इसी उदाहरण के अंदर दोनों का दृष्टांत आता है। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे के लिए रुपया पैसा जोड़ रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा बनेगा रुपया। हमने तो आज तक बनते देखा नहीं। कैसे बनेगा भाई? जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, असहाय होंगे, शरीर काम नहीं करेगा, उस समय यह रुपया ही हमारे जीवन का सहारा बनेगा। मैं उनसे कहता हूं, उनका यह अवस्था आपकी आई नहीं आई तो कल्पना में है आपकी, किंतु आप जिस जीवन को बिताकर आए हैं, इस जीवन में यह अवस्था आपकी आ चुकी है। जब पैदा हुए थे कौन सा काम अपने आप कर सकते थे? क्या जी? अपने हाथ से लेकर दूध पी सकते थे क्या? रोटी खा सकते थे क्या? अरे आप तो अपनी आवश्यकता को बता नहीं सकते थे, वाणी भी काम नहीं करती थी, है ना। उस समय किसने आपकी रक्षा की? क्या उस समय रुपया आपका हितैषी बन गया, रक्षक बन गया? उस समय किसने रक्षा की? वह परम पिता परमात्मा इस लौकिक माता पिता के माध्यम से आपकी रक्षा करता है। इस माता को एक दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, जिससे उस बच्चे के रोने की आवाज से समझती है कब उसको भूख लगी है, कब उसको प्यास लगी है, कब उसके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है। उसकी हर आवश्यकता को बच्चे की आंखों से पढ़ने की सामर्थ्य उस परम पिता परमात्मा ने, और इस पिता को तुम्हारी रक्षा करने के लिए बाध्य कर दिया। जब उस पर आश्रित थे तब तुम वास्तव में राजा थे, है ना। तुम्हारा लालन पालन बहुत अच्छी तरह हो रहा था, लेकिन आगे वह अवस्था आ जाएगी क्योंकि अहंकार ने तुम्हें उसको भुलाने के लिए विवश कर दिया है। उसको भूल गए हो, और भूलने का परिणाम यह हुआ कि अब आप भयभीत हैं भविष्य से। भविष्य में मेरा क्या बनेगा, क्या होगा? लेकिन यह आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, ऐसे आश्रम भारत के कोने कोने में हो तो लोगों को शिक्षा मिले, अरे अपने कर्तव्य का पालन करो, संसार के सब बंधनों को तोड़ करके और उस प्रभु की शरण में आ जाओ जिसकी शरण में जन्म के समय थे, है ना। जैसे उस समय वह तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करा रहा था, क्योंकि सच्ची माता तो वही है, सच्चा पिता तो वही है, सच्चा रक्षा करने वाला तो वही है। संसार के अंदर जितने भी जीव हैं सबकी वह बढ़ती चाहता है। एक व्यवस्था है इस समाज में। कई लोग कहते हैं जी हमें ईश्वर की व्यवस्था समझ में नहीं आती। क्या समझ नहीं आता भाई? इसमें कहते हैं कि जीवात्मा के जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं, पुण्य कमजोर हो जाते हैं, तो उस समय वह इनको पशु पक्षियों की योनियों में पटक देता है, अधोगति को पटक देता है, पशुओं की योनियों में, पक्षियों की योनियों में पटक देता है, और वहां कर्म का अधिकार छीन लेता है। वे सब भोग योनियां हैं। इसमें क्या बढ़ती चाहता है ईश्वर जीवात्मा की? उनका सुनो, इसमें भी बढ़ती का रहस्य छुपा है। क्योंकि पाप कर्म जब बढ़ जाते हैं, तमोगुण का अधिक हो जाता है, तो फिर जीवात्मा पाप ही करेगा, है ना। प्रवृत्ति उसकी पाप की ओर हो जाएगी। इसलिए उससे कर्म का अधिकार छीन लिया, पशु योनि में पटक दिया, कर्म अब समाप्त हो गए तुम्हारे, कर्म नहीं कर सकोगे। हाँ, इन पापों का भोग भोगो तो ये पाप छीन होते चले जाएंगे, है ना। पापों को जब तक छीन नहीं करोगे तब तक तुम ऊर्ध्वगति को प्राप्त नहीं कर सकोगे, ऊपर नहीं उठ सकोगे। कर्मों का अधिकार छीन लिया और पापों का फल भोगने के लिए तुमको छोड़ दिया। जब पापों का फल आप भोग चुके, जीवात्मा भोग चुका, तो पाप क्षीण हो गए। उस समय पुण्य और पाप बराबर हो गए। फिर मानव योनि में लाकर के इसको जन्म दे दिया और फिर मोक्ष का द्वार खोल दिया। बताओ ईश्वर बढ़ती चाहता है कि नहीं? सबकी बढ़ती चाहता है। अन्यथा
वही व्यवस्था नहीं करता। पाप क्या है तो करते रहो, फिर कभी पापों से मुक्त नहीं हो पाता। हम भी तो अपराधी को इसीलिए जेल के ऊपर क्या लिखा रहता है, अब जेल नहीं लिखा रहता, अब लिखा रहता है सुधार ग्रह, है ना, सुधार ग्रह लिखना शुरू कर दिया। ऐसे ईश्वर सबकी बढ़ती चाहता है, इसलिए उसको माता कहा जाता है। वह आचार सिखाता है, सबसे पहला आचार्य, इसलिए उसका नाम आचार्य है, पिता है। इसके अलावा वह गुरु भी है। मैंने पहले बताया सहेश पूर्वेशाओं गुरु काले मानव चिदात, वह सबसे पहला गुरु है जो कभी काल की परिधि में, काल की सीमा में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस जीवात्मा को अविद्या अंधकार से मुक्त करके और वेद के ज्ञान के प्रकाश को प्रदान किया, इसलिए वह सच्चा गुरु है, सबसे पहला गुरु है। और समाज में भी जो लोग इसी का अनुगमन करते हैं, हमारे जो संत महात्मा हुए, उन्होंने तो इसी अर्थ में गुरु की महिमा का बखान किया है ना, कि गुरु तुमको सच्चा मार्ग दिखाएगा और तुमको जीवन में ऊंचा उठने के लिए मार्ग दिखाकर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। किंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे खुद अविद्या अंधकार में फंसे हुए दूसरों को क्या प्रकाश देंगे? जो लोग खुद ही प्रकाश में नहीं है, वह दूसरों को प्रकाश क्या देगा? इसलिए कभी भी गुरुडम के चक्कर में कई लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों को गुरुडम बता करके, गुरु घंटाल बता करके स्वयं गुरु बन बैठे, है ना। दो ठग बैठ गए एक होटल में, दोनों के पास पैसा था ही नहीं, युक्ति सूझी, खाना खाते हैं, खूब डट के खाया, दोनों बैठे अलग अलग, एक वहां एक वहां। एक उठ करके होटल के मालिक के पास गया, काउंटर पर गया और कहने लगा, भाई साहब 75 रुपये वापस करो। उसने कहा 75 रुपये कैसे भाई, 100 का नोट दिया ना, 25 रुपये का आपका खाना बना, 75 रुपये वापस करो। होटल के मालिक ने कहा 75 रुपये वापस नहीं करूंगा, आप 25 रुपये मुझे दीजिए, आपने मुझे पैसा भी नहीं दिया। अब वो कहे कि मैंने 100 का नोट तुम्हें दिया, 75 रुपये वापस करो, वो कहे कि 25 रुपये मुझे दो। दोनों में तनातनी हो गई। आसपास से लोग इकट्ठे हो गए, पूछने लगे आप में क्या झगड़ा है भाई, क्यों झगड़ रहे हो? दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। ग्राहक ने कहा भाई मैंने 100 का नोट इसको दिया है, 25 रुपये का इसका बिल बना है, तो 75 रुपये वापस मांग रहा हूँ। उसने कहा कि भाई इसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बात का कोई गवाह भी है कि नहीं, जो तुम्हारी बात को बता सके, साफ करके रुपया दिया है कि नहीं? अब दुकानदार ने देखा एक वो ग्राहक दूसरा बैठा ही था, उसने कहा देखो सामने बैठे खा रहे ना, वो इनके साथ से खा रहे, उनसे पूछ लो इसने मुझे पैसा दिया है क्या? अब जब उसकी ओर उंगली हुई तो वो पहले से पहले रोने लगा। लोग कहने लगे भाई तूने रोना क्यों शुरू किया? उसने कहा भाई मैं अपनी बात को याद करके रो रहा हूँ, तेरे पास तेरी भी कोई समस्या है कि मैं ये देख रहा हूँ जो 100 रुपये उसके लेकर के नाट गया, मैंने तो 500 का नोट दिया हुआ, मेरे नाट गया तो मेरा क्या होगा? अब दुकानदार फंस गया। मैंने कहा हाँ ये व्यक्ति तो ठीक कह रहा है, इसका तो 500 का नोट आया हुआ है, लेकिन ये गलत कह रहा है। सब कहने लगे हाँ भाई तेरे तो पैसे मान लिए इसने, 500 का नोट आया हुआ है। निकल रहा तो लड़ते काहे को यार, लड़ना झगड़ना बंद करो, 25 रुपये इसके भी उसमें से काट लो, है ना, यही हाल है। तो वापस